आज हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए हैं कि जिनसे महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित रह सकें। बहुत सारे ऐसे उदाहरण, बहुत सारे ऐसे कांड हमारे देश में होते रहते हैं जिनसे लगता है कि आज भी समाज इतना ज़्यादा शिक्षित होने के बाद भी ऐसा है कि ऐसे कारनामे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर महिलाओं को अवसर दिया जाए तो उन्होंने हर क्षेत्र में ये सिद्ध करके दिखाया है कि वो कहीं भी पुरुषों से कम नहीं है। तो आज के समय में तो ऐसे हमारे सामने हज़ारों उदाहरण हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो इन कानूनों का, इन कायदों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज से समझाने की और उनको हट के देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे सामने अभी जल्दी ही में एक लखनऊ का मैटर आया था, जहाँ पर एक लड़की कैब ड्राइवर को थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही थी। तो ऐसे लोग केवल समाज में बिगाड़ने का और भ्रमित करने का और एक अमानवीय मानसिकता फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को समाज से निकाल कर फेंकना ही उचित रहता है, ना कि इनके बारे में समझकर हम अपने नियम और सिद्धांतों को बदलें। तो आज मैं कहानी सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही विद्वान महिला की, जो हमारे वैदिक ज़माने में भी, पुराने ज़माने में भी महिलाएं जो होती थीं वो पुरुषों से कहीं कम नहीं थीं। तब भी उन्होंने ये चीज़ प्रूव करके दिखाई और आज तो हमारे सामने हज़ारों उदाहरण हैं। एयरफोर्स से लेकर पढ़ाई के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, इंजीनियरिंग के काम में हर जगह महिलाएं आगे हैं और आगे आ रही हैं। तो ये कहानी है महान विद्वान गार्गी की। गार्गी बहुत ही विद्वान थी। गर्ग गोत्र में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम गार्गी पड़ा था। एक बार की बात है कि राजा जनक ने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में बहुत सारे विद्वान आए थे। बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र से विद्वान वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे गार्गी भी थी, क्योंकि गार्गी भी एक विद्वानों की गिनती में गिनी जाती थी और यज्ञ में शामिल होने के लिए वहाँ पे आई थी, वहाँ बैठी थी। तो राजा जनक ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आज चेक कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा विद्वान कौन है। एक मन में उनके विचार आया कि आज टेस्ट ही कर लेते हैं कि सबसे बड़ा विद्वान यहाँ पे कौन है। तो उन्होंने कहा कि जो गायें थी उनके दरबार में, उनको एक जगह इकट्ठा करवाया और अपने नौकरों से कहा कि इन सभी गायों के सींगों में सोना बांध दीजिए, और सभी गायों के सींगों को सोने से मढ़ दिया गया। और फिर राजा जनक ने सभी विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी विद्वान अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान समझता हो इस पूरी सभा में, वो इन गायों को ले जा सकता है। जो अपने आप को ये सिद्ध करेगा कि वह सबसे बड़ा विद्वान है, वो ले जा सकता है। सारे विद्वान वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि गायों को ले जाना कोई मामूली खेल नहीं था। गायों को ले जाने का मतलब था कि वह अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान मानता है, और ऐसा प्रूव करना किसी के बस की बात नहीं थी। सभी हतप्रत बैठे हुए थे वहाँ पे। फिर धीरे से एक आदमी उठता है वहाँ से, जिनका नाम था श्रीमान याज्ञवल्क्य जी। उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, उनके साथ में थे कुछ लोग, शिष्य लोग थे उनके। उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये गायें सारी ले चलो हमारे साथ में और हमें इनको हमारे गौशाले में ले चलो। सभी विद्वानों को क्रोध आ गया कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम मानते हो कि तुम सबसे बड़े विद्वान हो यहाँ पे? याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, बात ये नहीं है। बात तो ये है कि मुझे इन गायों की आवश्यकता है, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। क्योंकि कोई ले नहीं जा रहा था, मुझे ज़रूरत है, मैं ले जा रहा हूँ। मैं सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूँ और सबका आदर करता हूँ। मैं सबसे बड़ा विद्वान अपने आप को नहीं साबित कर रहा हूँ। लेकिन विद्वानों ने उनका विरोध किया और कहा कि अगर शर्त रखी गई है कि जो सबसे बड़ा विद्वान होगा वो गायों को ले जाएगा, तो आपको हम लोगों से शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके एक एक लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया और याज्ञवल्क्य सभी का जवाब देते चले गए। अंत में एक समय ऐसा आया कि सभी लोग प्रश्न पूछकर थक चुके थे, चुपचाप बैठ गए थे। तभी एक महिला जो गार्गी थी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ प्रश्न याज्ञवल्क्य से करना चाहती हूँ। राजन ने कहा बिल्कुल कीजिए। गार्गी ने प्रश्न पूछना शुरू किया। गार्गी के प्रश्न बहुत ही पैने और तीखे थे, बहुत ही कठिन और बहुत ही समझने वाले थे, जो याज्ञवल्क्य के लिए जहाँ तक कठिन साबित हो रहे थे। ऐसे प्रश्न सुनकर जो वहाँ पे लोग बैठे थे, वो सभी लोग मन ही मन गार्गी की सराहना कर रहे थे कि क्या बात है,
वाह, आखिर में एक ऐसा समय आ गया कि जब याज्ञवल्क्य गार्गी के एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके और चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद गार्गी ने कहा कि याज्ञवल्क्य जैसा यहाँ पर कोई विद्वान नहीं है, क्योंकि वो चाहती थी कि किसी भी विद्वान का अपमान न हो, क्योंकि वह बहुत ही समझदार और सुलझी हुई महिला थी। महिलाओं की दया का तो वर्णन हमारे ग्रंथों, शास्त्रों, बहुत सारी कहानियों में होता रहा है, आज भी होता रहा है। और महिलाएं की निर्दयता का भी वर्णन होता रहा है। हर तरीके के लोग होते हैं समाज में, महिलाएं भी, लेकिन महिलाओं का स्थान जो हम लोगों के दिल में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, वो शायद आज भी नहीं होता है। तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसे देश में जहाँ पर वैदिक काल में महिलाओं की पूजा की जाती है, जहाँ पे हम दुर्गा शक्ति के 8-8, 9-9 रूपों की पूजा करते हैं, वहाँ पर बलात्कार जैसे काम होते हैं। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। ये एक रोग है जिसको दूर करना हम सभी का कर्तव्य बनता है। और हफ्ते में एक दिन इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, जिससे इस चीज़ को रोका जा सकता है। हमारा तो ये मानना है, और आप लोगों का क्या मानना है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे सारे बलात्कार के केसों को कैसे रोका जा सकता है। मैं तो मानता हूँ अगर हफ्ते में एक दिन बैठ के, एक दिन गांव में या घर में बैठ के एक जो गार्जियन हो, कोई समझदार, वो ये बात अपने सभी लोगों को समझाए, इस पर तर्क करे, चर्चा करे, जिससे इन चीज़ों को रोका जा सकता है। गार्गी ने कहा कि याज्ञवल्क्य जैसा यहाँ पे कोई विद्वान नहीं है। वो दयावान थी, समझदार थी, और कहा कि किसी का अपमान करना सही नहीं है। गाय याज्ञवल्क्य ले जा सकते हैं और वो सबसे बड़े विद्वान हैं यहाँ पे। तो इस तरह से याज्ञवल्क्य वहाँ से गाय ले गए, और गार्गी की वहाँ पे जमकर तारीफ हुई, जमकर नारे लगाए गए, और बहुत सारे लोगों ने गार्गी को सम्मान दिया। तो महिलाएं हमारे समाज में बहुत ही प्राचीन समय से सम्मानित होती रही हैं, पूजा होती रही है, मान सम्मान मिला है। लेकिन दुर्भाग्य से आज कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है, कुछ ऐसे कट्टरवादी, कुछ ऐसे नासमझ लोगों की वजह से हमारे समाज को ऐसी शिक्षा मिली है, कुछ लोग जहाँ पर ऐसे कदम उठाए जाते हैं, जानते हुए भी कुछ लोग ऐसे कदम उठाए जाते हैं, जिनकी शिक्षाएं और माहौल जो होता है ये बदलना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम बस इसी के साथ ही अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ।